प्रातः काल हो गया। अब प्रातः काल के लिए रामचंद्र ने अपने मंत्रियों को मंत्रणा के लिए बुलाया और ये निश्चय किया गया कि अभी युद्ध नहीं किया जाएगा, एक मुखा और किया जाएगा। और बाली पुत्र अंगद को कहा गया कि तुम राम का रिप्रेजेंटेटिव होकर के, प्रतिनिधि बनकर के और रावण के दरबार में जाओ, रावण को यह संदेश दो कि अभी भी युद्ध टाला जा सकता है। और शांति के लिए उसको प्रस्ताव भेजा गया। जैसे स्वयं कृष्ण जी गए थे दुर्योधन के पास महाभारत युद्ध को समाप्त करने के पहले कि भाई हम आधा राज्य भी अब नहीं चाह रहे हैं, 5 गांव दे दो, बस 5 गांव दे दो। जिसको सारा का सारा राज्य जिसका था वो कह रहा कि सिर्फ 5 गांव हमें चाहिए और महाभारत समाप्त हम लोग कर देंगे। लेकिन वही दुर्योधन की बुद्धि भी वही, उसने कहा कि 5 गांव तो बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो, सुई के नोक भर भी हम कुछ नहीं देंगे। रावण के पास अंगद को जब भेजा जाने का निर्णय लिया गया तो अंगद बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्नता उसकी इसमें थी कि उसे कम से कम रामचंद्र अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके, अपना एम्बेसडर बना करके, अपना एक बात कहने के लिए राजदूत बना के भेज रहे हैं। ये बहुत उसको गौरव की बात लगी, बहुत बड़ी बात लगी कि हमें इस प्रकार का सम्मान। फिर उसने बड़ी विनती के साथ रामचंद्र जी के सामने कहा कि आप तो सब जानते हैं कार्य तो आपकी कृपा से होता है, हमें सम्मान देने के लिए आप जो है हमें एक अवसर दे रहे हैं, हमें सम्मानित कर रहे हैं। कार्य तो सब आपकी शक्ति, आपकी कृपा से ही हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे या हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी विशेष लीला है कि आप हम जैसे लोगों को सम्मानित करने के लिए इस प्रकार का अवसर दिया करते हैं। और ऐसा राम को अपने हृदय में स्थापित करके राम काज को पूर्णता देने के लिए वो उत्साहित होकर के चला गया। रास्ते में उसकी भेंट जो है रावण के एक पुत्र से हुई और कुछ असुरों से। रावण का पुत्र जो था वो सोचा कि इन्हीं बंदर भालुओं में से एक कहीं रास्ता भटक के ये लंका में आ गया है, उसने अंगद के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। अंगद देखते देखते रावण के उस पुत्र को वहीं ढेर किया और बाकी जो असुर थे वो डर के मारे भाग गए। और इस प्रकार से वो रावण के राज दरबार में उपस्थित हुआ। रावण जब वहां उपस्थित रावण के दरबार में जब अंगद उपस्थित हुआ तो देखा कि ये तो सारे राक्षसों के बीच में वो अकेले एक खड़ा है और ये सब भयानक राक्षस जो हैं चारों तरफ से उसे घेरे हुए हैं, फिर भी वो लेश मात्र भी भयभीत नहीं हुआ। उसने अपना परिचय देते समय यही बताया कि मैं राम का सेवक हूं, दूत भी नहीं कहा, सेवक हूं। और फिर उसने राम की बात को प्रस्तुत किया कि अभी भी युद्ध रोका जा सकता है। अपनी तरफ से उसने वही कहा कि हे राक्षसराज, आप सीता को राम को समर्पित करके और उनकी शरण हो जाइए और निर्भय हो जाइए। ऐसा सुन करके शरण हो जाइए और निर्भय हो जाइए, रावण का आग में मिला। उसको लगा कि क्या करने, जैसे हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ रहा था, उसी प्रकार से वो तीखी बातों से और पैर पटक पटक करके, हाथ पटक पटक करके अंगद से वो एकदम वादा विवाद, घोर वादा विवाद, जो कड़ी आवाज में और बुरी बातें से उसे अपमानित करना, गाली देना, ये सब शुरू किया। अंगद भी वैसे ही उत्तेजित हुआ और वो अपना जोर जोर से पैर पटकने लगा पृथ्वी का। अंगद के पैर प्रहार से पृथ्वी में इतनी कंपन होने लगी कि राज दरबार में जैसे लगा कि भूचाल आ गया है और रावण अपने सिंहासन से नीचे गिरा और उसके 10 मुकुट नीचे लुढ़क गए और उन मुकुटों में से 4 को अंगद ने अपने हाथ में ले लिया और इतनी जोर से वो राम की तरफ फेंका
कि वहां उपस्थित जो शिविर में बंदर भालू थे, उन्हें लगा कि शायद रावण उधर से कोई मिसाइल फेंके हुए हैं हम लोग को मारने के लिए। प्रक्षेपास्त्र चमकता हुआ वो मुकुट ऐसे आ रहा था चारों कि जैसे लग रहा था कि रावण ने वो कोई अस्त्र, प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल, गाइडेड मिसाइल छोड़ा हुआ है। और सब राम की जो सेना थे वो सब इधर उधर सब फैल गई बचने के लिए। लेकिन राम ने हंसते हुए कहा कि नहीं, ये मुकुट है जो अंगद ने फेंका है। और फिर बड़ी उत्सुकता से उसके गिरने का सब इंतजार करने लगे। इधर जो है रावण अहंकारी भाषा में राम को, लक्ष्मण को, समस्त सेना को भयभीत करने वाली बड़ी बड़ी बातें करता रहा और अंगद उसकी हर बात का खंडन करता रहा। इस बीच बात करते करते अंगद को एक जोश आ गया। उसने कहा कि छोड़ो लड़ाई झगड़ा, अगर एक बात करते हैं, तुम लोग अपने आप को इतना वीर मानते हो। तो उसने अपना पैर एकदम पृथ्वी पर जमा दिया और कहा कि मेरा पैर अगर इसमें से कोई भी वीर एक एक करके आए और जरा हिला करके दूसरी जगह हटा दे तो हम सीता को यहीं छोड़ करके बिना युद्ध किए राम की सारी सेना लौट जाएगी, सीता को हम लोग दे देंगे। इतना बड़ा सब उसने चुनौती रावण के सामने दे दी कि मेरा ये पैर जमीन पर, तुम सब इतने अपने आप को वीर समझते हो और जिस अहंकार में हो, तो लड़ाई करने की जरूरत नहीं, केवल ये पैर ही हमारा हिला दे इनमें से कोई भी वीर। तो राम जो है वो बिना सीता को लिए हुए वापस चले गए और युद्ध भी नहीं। रावण को ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। लगा कि अरे ये इससे तो बढ़िया बात ही नहीं क्या हो सकती है कि लाठी भी नहीं टूटे और सांप भी मर जाए, युद्ध भी नहीं करना पड़े और सीता भी मिल जाए। और तो वो एक आदमी का एक का पैर बंदर का हटाना कौन भारी बात है। उसने अपने कुछ वीरों को नाम लिया, सैनिक जो उनके सेनापतियों थे, और कहा कि तुम जाके हटाओ इसको पैर। लेकिन अंगद का जो पैर था तो इतनी दृढ़ता से पृथ्वी में लगा हुआ था कि मानो पर्वत से भी ज्यादा भारी हो, और जो आए उस पैर को खूब शक्ति लगा के हिलाने डुलाने का कोशिश करे, लेकिन पैर ऐसा था तो एक इंच तक हिलता भी नहीं था। एक एक करके सब अपमानित हो करके अपने सीट पर चले गए। तो झल्ला करके रावण जो है वो तमतमा के उठा और अपने 20 हाथों से, 20 हाथ था, वो अंगद का पैर पकड़ने को ज्यों ही बढ़ा तो अंगद ने कहा कि हे रावण, तुम राम के इस सेवक का पैर क्यों पकड़ रहे हो? अगर पैर ही पकड़ना है तो राम का पैर क्यों नहीं पकड़ते हो? राम का पैर पर अगर तुम गिरोगे, राम का पैर पकड़ोगे तो वो तुम्हें बख्श देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। तुम राम के सेवक का पैर क्यों पकड़ रहे हो? ऐसा कह करके वो अपमानित हुआ, रावण को नहीं पकड़ने दिया वो पैर, और वो रावण जो है अपने सीट पर जाके बैठा। ये कथा का जो बात है, अब राम जो है वो इंतजार कर रहे थे अंगद का, और अंगद वापस आकर के राम को बताया कि वो अब युद्ध करने वाला नहीं है, युद्ध करना ही होगा। ये कथा अभी आपने सुनी। इस कथा के माध्यम से जो खास बात कही गई है, जो कथा का निहितार्थ है, प्रतीक अर्थ है, उसको समझने की जरूरत है। ये कथा आप सभी जानते हैं, रामचरितमानस तो सैकड़ों हजारों बार सुने हैं, देखे हैं, रामलीला देखते हैं। इस कथा में कोई नवीनता नहीं है, नवीनता इसमें है जो इसका प्रतीक अर्थ है। ये आत्मज्ञान के मार्ग पर अंगद जो है वो एक खास चीज का परिचायक है। चलने वाले साधकों में आत्मज्ञान के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हम सब के अंदर अंगद प्रकट होता है। अंगद मतलब विनम्रता और समर्पण के साथ निर्भीकता। विनम्रता समर्पण के साथ निर्भीकता का जो उदय है वही है अंगद।
जब आप आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर, यानी आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या, अज्ञान रूपी रावण को मारने के रास्ते पर जब आप चलते हैं, साधक चलता है, आपका मतलब साधक साधना करते हुए जब चलता है, तो उसके अंदर निर्भीकता और विनम्रता के साथ समर्पण जैसा गुण उत्पन्न होता है, और वही है अंगत। निर्भीकता का मतलब कि उसे किसी चीज का भय नहीं होता है। समर्पण का मतलब वो अपने अहंकार को पूरी तौर पर ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। राम को कहता है अंगद कि सारे कार्य तो आपकी शक्ति से होते हैं, आपने तो हमें सम्मानित करने के लिए केवल एक हमें आपने ये कार्य दिया है। तो ऐसी स्थिति साधक को भी आ जाती है कि वो अपने हर कार्य में, चाहे इसमें सफलता मिलती हो नहीं मिलती हो, वो सब में वो ईश्वरीय शक्ति को क्रियाशील देखता है और वो विनम्र होता है, उसमें जरा भी अहंकार नहीं होता है। राम जो है, जो परमेश्वर के प्रतीक हैं, वो साधक को आवश्यक गुण यथोचित समय पर प्रदान करते रहते हैं। जब जब जैसे जैसे समय साधना के क्रम में जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उस समय की आवश्यकता के अनुसार उसके अंदर सद्गुण उत्पन्न होने लगते हैं। रावण और अंगद के बीच में जो संवाद होता है, वो निर्भीक होकर के रावण के बीच में, उसकी राज्यसभा में अकेला अंगद एकदम सारी उसकी बातों का खंडन करता चला गया। ये वैराग्य से उत्पन्न निर्भीकता का परिचायक है। जब साधक आध्यात्मिक ज्ञान में की तरफ उन्नति करने लगता है, तो उसके अंदर वैराग्य भी प्रखरता से उत्पन्न हो जाता है, और वैराग्य के उत्पन्न होने से उसमें एक निडरता आ जाती है, निर्भयता आ जाती है। वो पूरे तौर पर अपने आप को शक्ति से संपन्न महसूस करने लगता है। किसी से क्यों डरे, उसके अंदर आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है, तो डरे क्यों? डरता कौन है? हमने टैक्स की चोरी की है, हमने इनको अपमानित किया है, हमने यहाँ गलती की है, कहीं ये हमें कुछ ऐसा कर न दें, तो हम डरते हैं, अपना बचाव करते हैं। लेकिन ज्यों ही अंदर से हमें किसी चीज से कोई लगाव नहीं है, तो आओ जाओ भाई, तुम हमारे घर का छापा मार लो, हमारे खाता देख लो, हमारे बक्से खोल के देख लो, जो मर्जी वहां कर लो। हम जब अपने शरीर से भी निरासक्त हो जाएंगे, तो तुम हमको चाहे चोरों के बीच में डाल दो, चाहे मर्डरर के बीच में डाल दो, चाहे कोई भी कष्ट से कष्ट दो, निर्भीक रहें। लेकिन जब तक आसक्ति है शरीर से, धन से, परिजन से, परिवार से, तब तक भय रहता है। तो रावण के राज दरबार में उन असुरों के बीच अंगद इतनी आत्मविश्वास और निर्भयता से बात कर रहा था कि उसको जरा भी अपने लिए कोई भय नहीं था, और वो साधक में निर्भयता धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती है। उसने संसार में जितने प्रकार का भय का अनुभव होता है ना, वास्तव में व्यक्ति को अपने मन के अंदर जो मल विद्यमान है, विकार विद्यमान है, उसी की अभिव्यक्ति है। जब मन निर्मल हो जाता है, तो सारे भय समाप्त हो जाते हैं, सारी असुरक्षा समाप्त हो जाती है, सारी चिंता समाप्त हो जाती है। कबीर दास की एक दो पंक्तियां हैं, उसका अर्थ यही है कि कबीरा मन निर्मल भया, है ना, कबीरा मन निर्मल भया, पाछे पाछे हरि फुरे, कहत कबीर कबीर।
जब कबीर का मन निर्मल नहीं था, साफ नहीं था, तो सारे संसार में वो भगवान को खोजता हुआ भटक रहा था, कहाँ भगवान मिलेंगे। लेकिन कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब मन में मैल था तो कबीर भगवान को खोजते हुए इधर उधर घूम रहा था, और जैसे ही मन गंगा के पानी की तरह निर्मल हो गया तब कबीर कबीर पुकारते हुए भगवान उसके पीछे घूम रहे हैं कि कबीर रुको, हम यहाँ हैं रुको। जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान आपके साथ आ जाते हैं, आपको खोजने की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही जब साधक का मन निर्मल हो जाता है तो वो उसको किसी भी चीज की कोई भय नहीं रह जाता है, वो अंगद की तरह निर्भय हो जाता है। और इस निर्भयता का कॉन्फिडेंस इतना हाई रहता है, उसने पैर जमा दिया। अंगद का पैर, ये एक मुहावरा है ना, दृढ़ निश्चय, मेरा निश्चय अंगद के पैर की तरह है। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म की प्रतिज्ञा जो जैसे थी, ये मुहावरा है। अंगद का पैर जो है वो साधना के क्रम में अत्यंत श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होने का परिचायक है। जब साधक बहुत आगे उन्नति कर जाता है तो उसके मन में इतना विश्वास उत्पन्न हो जाता है, फेथ उत्पन्न हो जाता है, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि मैं ये करके ही रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अंगद ने सीता को दांव पर लगा दिया कि मेरा जो पैर हिला देगा उसको, सीता को हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। उसे ये अथॉरिटी नहीं मिली थी, राम ने ये बात नहीं कही थी कि तुम सीता को दांव पर लगा के चले आना, लेकिन अंगद के अंदर ये इतना आत्मविश्वास हुआ। और ये आत्मविश्वास इसलिए हुआ कि वो राम के प्रति उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास की चरम सीमा थी, राम की शक्ति पर उसे इतना भरोसा था। साधक जब पूरा निर्मल हो जाता है, पूरी तौर पर प्रस्फुटित हो जाता है साधना के क्रम में, तो उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास की परिशुद्धता इतनी असीम में बढ़ जाती है, उसकी शक्ति, कि उसका मन राम के साथ, परमात्मा के साथ एकदम सायुज्य समाधि मिल जाती है, यानी एक हो जाता है। उसके अंदर में जो संकल्प उठता है वो ईश्वरीय संकल्प होता है। साधक के चित्त में जो भी बात उठती है वो ईश्वर के चित्त की बात होती है, इसलिए उसने जो प्रण कर लेता है, वो जो चुनौती दे देता है, वो जो निश्चय कर लेता है, वो ईश्वरीय निश्चय हो जाता है। वहां अंगद और राम एक हो गए थे, और इसलिए उस निश्चय को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है, उस निश्चय को कोई फेल नहीं कर सकता है, उसको कोई असफल नहीं कर सकता है। इसलिए अंगद ने पूरी तौर पर अपने पांव को जमाने का मतलब कि श्रद्धा और विश्वास के आधार पर उसने उन सारे राक्षसों को चुनौती दे दी। साधक जो है उसी प्रकार से जब साधना के उस स्तर में पहुंच जाता है तो अपने अचेतन मन में, लंका में, रावण के सामने, अविद्या के सामने जितने भी उसके योद्धा हैं, रावण के योद्धा वीर, यानी जो अज्ञान की विभिन्न प्रकार की जो अभिव्यक्तियां हैं वो उसके विभिन्न प्रकार के वीरों के परिचायक हैं, उसको वो चुनौती देता है अंगद, यानी साधक की शक्ति, विश्वास की शक्ति, श्रद्धा की शक्ति, कि तुम में से कोई भी यदि हमारे इस दृढ़ निश्चय को हिला दे, हमारे इस संकल्प को हिला दे, तो हम अज्ञान से संघर्ष किए बगैर लौट के चले आएंगे। अहंतः प्राज्ञिक सीता रूपी अंतः प्रज्ञा को हम नहीं निकालेंगे, तुम लोगों से नहीं छुड़ाएंगे, लेकिन उसके पीछे उसे पूरी तौर पर यह विश्वास रहता है कि इनमें से बैठे हुए असुर ऋणात्मक शक्तियां हमारी धनात्मक शक्ति के समक्ष नगण्य है। आसुरी शक्ति चाहे कितनी भी बढ़ी हुई लगे,
दैवी शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। कितना भी अन्याय, अंधकार, कितना भी अंधकार पुराना हो, हजारों वर्षों का अंधकार अगर इस कमरे में भरा हुआ हो, तो 1 सेकंड की सलाई इसमें जला दी जाए, उस तिल्ली से वो अंधकार समाप्त हो जाएगा। 1 सेकंड। ये नहीं कह सकता है कि हम 1000 साल से यहाँ बैठे हैं, हमको यहाँ से निकलने में कम से कम 100 साल तो लगेगा। एक बल्ब जलाया गया कि अंधेरा खत्म। उसी प्रकार ये, लेकिन ये विश्वास। ये तो एक कहानी छोटी सी है। एक महिला शादी करके नए नए अपने ससुराल आई, तो उसको एक बड़ा विचित्र दिखाई पड़ा परंपरा उस गांव में। सुबह सुबह 4 बजता था तो सब लोग अपने अपने घर से, गांव के सारे लोग, स्त्री मर्द पुरुष, सब एक एक टोकरी दे लेता था और घर से बाहर निकल जाता था। 1-2 दिन तो इसको देखने को मिला, नहीं लोग ले गए, लेकिन 4-5 कुछ समय बीत गया तो इस नई दुल्हन को भी कहा गया कि तुम भी टोकरी लेके चलो। कहाँ चलना है, क्या काम करना है, अभी अंधेरा है, सुबह के समय में अंधेरा। तो चलो सब लोग जा रहे हैं, ये गांव की परंपरा है। तो उसको देखी क्या कि लोग जाते हैं और एक बड़ा सा पहाड़ है, उसकी गुफा में चले जाते हैं और वहां टोकरी के अंदर ऐसे करते थे जैसे कोई चीज भर रहे हो, और फिर सर को उठा करके और गुफा के बाहर आके ऐसे फेंक। यही सारे लोग गांव के करते, कुछ सामान नहीं लेते थे। वो टोकरी में, अंधेरी टोकरी गुफा में गए और उसको उठाया और बाहर आके फेंक दिया। क्या हो रहा है ये? तो ये गांव के लोग जो है ना, इस कोठरी में अंधेरा जो बैठा हुआ है उसको उठा उठा करके टोकरी टोकरी बाहर निकाल रहे हैं और थोड़ी देर में इसमें उजाला हो जाएगा। और ये करते हैं तो ये अंधेरा यहाँ से निकल के उजाला हो जाता है। और ये हम लोग युगों से करते आ रहे हैं, हमारे दादे परदादे पुरखे सब करते आ रहे हैं। इसी परंपरा में वो अंधेरे को वो निकाल के बाहर करने का क्रम उस नई दुल्हन ने बताया कि भाई ये अंधेरा तो टोकरी से नहीं निकलता है, आपको लगता है ये तो धीरे। उसने सोचा कि अब ये 4 बजे से शुरू किए, 1 घंटा इसमें श्रमदान किया, तब तक 5 बज गया, 6 बज गया, तो सूर्योदय हो गया। सूर्योदय होने के बाद उसमें तो उजाला अपने आप हो गया। तो उनको लगता था कि इससे से हमने टोकरी से बाहर कर दिया इस अंधकार को। उसने कहा कि अंधकार टोकरी से नहीं निकलता है, यहाँ तो प्रकाश डालने से ही अंधकार निकल जाएगा, तुम जब चाहो तब यहाँ प्रकाशित हो सकता है। तो ये बात को, इस बात को ध्यान में रखना है कि अंधकार जो है चाहे कितना भी मजबूत हो, कितने भी वर्षों का हो, वो प्रकाश के सामने पल भर भी टिक नहीं सकता है। ये विश्वास आता है साधक को जब साधना के स्टेज में बड़ी ऊंचाई में पहुंच जाता है तब। गांधी जी ने सुना कि साउथ अफ्रीका का, उसका नाम हमें नहीं याद है, वहां का जो पुलिस का हेड था, वो गांधी जी की हत्या कराने के लिए उसने सोच लिया था कि ये आदमी बहुत न्यूसेंस करता है, बहुत अशांति फैलाता है, तरह तरह के लोगों का ये सब ये वो आंदोलन करते रहता है, इसको मरवा दो। पुलिस का आदमी, गांधी जी को ये पता चला कि वो पुलिस का हेड जो है वो हमें मरवाने के लिए सोच रहा है और इसके लिए प्लान बना रहा है। एक दिन अंधेरी रात में, मतलब काफी लेट आवर्स में, और गांधी जी उसके घर पर पहुंचे, उस पुलिस के हेड के सामने। दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खुला, सामने वो था। उसने कहा कि मैं गांधी यहाँ आया हुआ हूँ, मेरे हाथ में न पिस्तौल है, न मेरे हाथ में कोई शस्त्र है, आप मारने के लिए, मुझे मारने के लिए इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अभी हमें आप मार दीजिए, कोई नहीं देख रहा है, मैं हूँ आप, हम मर जाएंगे तो कहने वाला कौन मिलेगा, कहीं भी आप। ये जो शक्ति थी, ये आत्मा की शक्ति थी। वो व्यक्ति एकदम हतप्रभ रह गया। ये ताकत किसी क्रिमिनल में नहीं हो सकती है। उसका नाम हमें नहीं याद है। अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जब एक वो बाद में जाकर के ब्रिटेन का पार्लियामेंट का मेंबर बना, और 47 के पहले एक ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव आया जिसमें गांधी को, मतलब बहुत ही बुरे शब्द उनके लिए उपयोग किए गए थे, गाली भरे शब्द उपयोग किए थे। वो
ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करने वाली थी, वो व्यक्ति जिसने वो गांधी को हत्या कराने का षड्यंत्र करने का मतलब कोशिश कर रहा था, लेकिन जिसके सामने गांधी जी साउथ अफ्रीका में प्रकट मतलब आए थे, वो कहते कि मार दो, वो व्यक्ति उस समय पार्लियामेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर था ब्रिटेन का। वो व्यक्ति गांधी जी के उस शब्दों को हटाने के लिए पूरी पार्लियामेंट के अगेंस्ट में बोलना शुरू किया और बताया कि गांधी कितना बड़ा आदमी है, कैसा है आदमी, वो बताया उस समय। वो नाम हमको नहीं याद है, हम लेख अभी पढ़े थे, और उसने क्या क्या कहा, गांधी के प्रति कितनी भावना उसकी ऊंची हो गई उसी व्यक्ति की, उसके उस भाषण में आज तक अंकित है। उसने ये बात आपको व्यवहारिक रूप से इसलिए कर रहे हैं कि गांधी जी की भी जो कार्य है वो ऐसे नहीं है, कोई नहीं कर सकता है आम व्यक्ति। और ये जो अंगद का जो संकल्प है वो कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है, जिसको पूरा विश्वास है गांधी जी को अपने सत्य पर, अपनी अच्छाई पर, अपनी मतलब दैवी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था, और उस पूर्ण विश्वास का उन्होंने प्रयोग किया और उस प्रयोग में वो खड़े उतरे। अंगद ने भी वही प्रयोग किया और उस प्रयोग में कि वो पूर्ण रूप से ईश्वर की शक्ति पर, ईश्वर के श्रद्धा पर, ईश्वर के विश्वास पर, वो इतना विश्वास था उसका कि अगर मैंने ईश्वर का नाम लेकर के ये निश्चय किया है तो वो निश्चित रूप से ये कोई नहीं हिला सकता है। ऐसा नहीं था कि वो सारे रावण के सेनापतियों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन वो आत्मविश्वास का परिचय है। साधना के क्रम में आप आगे जब बढ़िएगा तो आपके सारे भय, सारे आपके संशय, सारी अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, जीवन में कहीं निराश होने की बात नहीं है। अंदर से अपने को पवित्र करना शुरू करना है, साधना करनी शुरू करनी है, अपने आप को आप उन्नत करना शुरू करेंगे, अज्ञान के से दूर करने के क्रम में अपने आप को लगा देंगे तो आपके अंदर भी ऐसा ही विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। और तब बाहर की चाहे कोई शक्ति आपके साथ रहे या न रहे, बाहर की परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न रहे, लेकिन आप जो है उसमें निर्भय रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, आनंदित रहेंगे और आपको ईश्वर की शक्ति प्राप्त हुई रहेगी। और नहीं तो यदि आपने अपने को आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं किया, रावण बने रहे, तो चाहे समुद्र के गहराई में क्यों न रहें, लंका से 7 लंका गहराई में क्यों न रहें, कितना भी असंभव क्यों न लगे कि सागर को पार करके कोई नहीं आ सकता है, आपको दुख, आपके कष्ट वहां भी आपको कष्ट देंगे। इसलिए कष्ट और दुख से मुक्ति का एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। तो आज सत्संग को यहीं विराम देते हैं। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आप सबों को हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ करने का मौका दिया। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपके अंदर ऐसी शक्ति भरे, ऐसा विश्वास भरे, ऐसा समर्पण और विनम्रता भरे, जिससे आप ईश्वरीय सत्ता में अधिक से अधिक विश्वास करते हुए अपने जीवन को आत्मज्ञान की तरफ ले जाएं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।